ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग क्लास 10th का, जो कि है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। अच्छा, क्लास को शुरू करने के पहले जैसा मैं बता भी रहा था कि आज आपके शुभम सर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, किसी वजह से वो लीव पर है, तो आज मैं आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्लास जो होगा आपका फ्राइडे को, शुक्रवार की, शुभम सर ही आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल जैसे आप सर से पूछते हो मुझसे भी पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप पूछोगे कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है, और आपको पता ही है क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पोल में आप लोग आंसर कर ही रहे होगे, तो जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा पोल में जरूर आंसर करना। कैसे आंसर करना है आपको पता है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं देते हैं ताकि आपकी अच्छी से रिपोर्ट बने और अटेंडेंस में भी आप सभी का नाम आए। ठीक है, चलिए अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में आपने पढ़ा। सिंपली आप लोग में से कोई बच्चा मुझे बताओ, माइक ऑन करके या फिर चैट में लिख के, ठीक है, कि वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे स्क्वायर, तो इसका मतलब घात कितना आप डालोगे किसी नंबर के ऊपर। वर्ग कहने का मतलब कितना घात होना, एनीवन? किसी संख्या का वर्ग मतलब क्या, घात दो। हाँ, सिंपली बोलोगे सर घात इसका दो हो जाता है, किसी भी संख्या का घात दो। घात दो कहने का मतलब नंबर को दो बार गुना करना। जैसे मैं पहले वर्ग को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट रिवीजन। अगर मैं कह रहा हूँ 5 का मुझे वर्ग चाहिए, तो इसका मतलब आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर कर देंगे, पावर 2 लगा देंगे। और 5 का पावर 2 कहने का मतलब 5 को दो बार गुना करना, 5 को 2 से मत गुना करना, दो बार गुना कर देना, और 5 पंजे आपका मिल जाएगा 25। तो इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं चलो मुझे बताइए 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग कितना होगा, 7 का वर्ग कितना होगा, 7 को दो बार गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 7 को 7 से ही गुना कर दीजिए, तो 7 को 7 से गुना करोगे आपका आंसर 49 मिल जाएगा। तो ये तो वर्ग का कंसेप्ट था। वर्गमूल में भी आपको बताया गया क्या, बिल्कुल बताया गया होगा कि वर्गमूल कहने का मतलब किसी संख्या का, अगर मैं वर्गमूल की बात कर रहा हूँ तो घात कितना होता है, इसका मतलब किस संख्या का घात कितना होता है। तो वर्गमूल कहने का मतलब घात जो होता है ये 1/2 होता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक चिन्ह यानी एक सिंबल का यूज करते हैं, सिंबल होता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो सिंबल कुछ ऐसा यूज करते हैं वर्गमूल के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका कंसेप्ट क्या है, सिंपली आप बोलोगे सर वर्गमूल के अंदर कोई दो सेम नंबर गुना में है तो एक बार वो नंबर बाहर आ जाएगा यानी ए बन जाएगा। ठीक है, m इंटू एम रहेगा, एक बार एम आ जाएगा। तो अगर मैं लिख रहा हूँ वर्गमूल, मुझे बताइए वर्गमूल, मैं कहता हूँ 81, तो 81 आपको पता है 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 9, 9 को दो बार गुना करेंगे 81 मिलेगा। तो यहाँ कह सकते हैं सर 9 इंटू 9 जो बनेगा वो 81 मिल जाएगा। अब 9 दो बार गुना हुआ है, तो 9 दो बार गुना हुआ है तो यहाँ पर 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर 81 का वर्गमूल 9 आएगा। मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 64, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 64 का वर्गमूल कितना आएगा, इसका आंसर बताइए। 8। तो आपको पता है सर यहाँ पर 64 कहने का मतलब 8 गुना 8 हो जाएगा, 8 गुना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 60 लिख देंगे, 8 हमारा एक बार 8 बार आ जाएगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके बाद आपने कुछ और भी चीजें पढ़ी है, इसको एक्सटेंड करके वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का विपरीत प्रक्रिया है ना, एक दूसरे का अपोजिट होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि 8 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 का वर्ग आपको 64 मिलेगा, तो 64 का वर्गमूल कर दोगे तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे का रिवर्स होता है। इसके अलावा आपने किसी भी, मान लो एक छोटा सा नंबर रहेगा जिसका वर्ग वर्गमूल मुझे याद है, तब तो डायरेक्ट आंसर कर दोगे। ठीक है, आपको कितने तक वर्ग याद करवाए गए हैं, 20 तक का वर्ग आप लोग याद कर लेना। ठीक है, 1 से 20 तक के सारे नंबर का वर्ग आप याद कर लेना। ठीक, इससे काफी हेल्प होता है, काफी कैलकुलेशन आप फास्ट कर पाओगे। ठीक है, नहीं याद है तो कर लीजिएगा। ठीक है, ये होमवर्क भी है आपका। इसके अलावा अगर मुझे कोई बड़ा सा नंबर दे दिया जाए जिसका वर्गमूल मुझे नहीं याद है, इन दैट केस हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करके नंबर का जोड़ा बनाएंगे, दो नंबर जो सेम गुना में है उसको एक एक का बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं रिकॉल के द्वारा। ठीक है, तो आपके लिए एक रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई करना कि जितने बच्चे हो क्लास में हर एक बच्चा पोल में आंसर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में डेफिनेटली पोल में भी किया होगा, होमवर्क में भी मिले होंगे आपको। 324 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, अब या तो आप डायरेक्ट याद किया होगा आपने, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप क्या करो, अपने पूरा सॉल्व करिए, क्योंकि मेथड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से एग्जाम में आएगा तो सॉल्व करें। 18 का वर्गमूल पता करना है हमें। ठीक है, बोला गया है वर्गमूल बताइए, वर्गमूल किसका बताना है हमें, 324 का, सॉरी 324 का वर्गमूल बताओ।
तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये लिखेंगे 324 का वर्गमूल करने का मतलब कुछ ऐसा, वर्गमूल 324। इसका वैल्यू देखिए क्या आएगा, ए बी सी या डी, ट्राई करो। इसको आप क्या करोगे, एक तो दो तरीका है, या तो मुझे याद हो कि किसका वर्ग 324 होता है ना। अगर मुझे याद है कि किसी एक नंबर का x का वर्ग अगर 324 होता है, तो 324 का वर्गमूल वही संख्या x हो जाएगी। ठीक है, तो या तो आपको याद होगा तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर याद भी है तो अपने कॉपी पर प्रैक्टिस करके इसको लिखिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आंसर आ रहा है कि नहीं वही जो आपने सोचा। ठीक है, बिल्कुल करिए, उसके बाद आंसर करें। ठीक है, दो बच्चों का आंसर आया है अभी, बाकी बच्चे आंसर करें। बस बैठे मत रहना, देखो पोल का टाइम है, पोल के टाइम कोई बच्चा बैठा नहीं रहेगा, आपको कोशिश करना है, ट्राई तो करना ही। 324 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट की बात की जा रही है। तो 5 आंसर आए हैं अभी, अभी दो बच्चे और हो, दो बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड, इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। या तो अगर याद होगा तो 2-3 सेकंड में कर लोगे, लेकिन मैं जूम कर रहा हूँ कि अगर मान लो नहीं भी याद है तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, रुकते हैं लास्ट के 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और इस पोल को देखते हुए कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने बच्चे हैं क्लास में, हर एक बच्चे का आंसर आया, वेरी गुड। ठीक है, किसी का आंसर नहीं छूटा, लेकिन यहाँ पर दो आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, बाकी सभी के आंसर सही है। जैसे यहाँ पर आपको बोला गया ना कि 324 का वर्गमूल बताइए, तो एक चीज अगर आपको मैंने बोला था कि 1 से 20 तक का आपको याद रखना है, याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद है तो। अगर 1 से 20 तक के वर्ग आपको याद होते हैं तो आप सिंपली बोलोगे सर 18 का वर्ग करने पर हमें 324 मिलता है। ठीक है, 324 मिलता है, 1 सेकंड, 18 का वर्ग कर दे तो हमें 324 मिलेगा। तो 324 का अगर हम वर्गमूल कर दे, 324 का अगर हम वर्गमूल कर दे तो मुझे 18 मिल जाएगा, आंसर तो 18 हो जाएगा, सिंपल, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर नहीं याद है तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, प्रोसेस को थोड़ा वेरीफाई करके देख लेते हैं कैसे आंसर आएगा। आप लिखोगे सर यहाँ पर 324, और प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंड कहीं जगह पर यूज हो रहा है आपका। ठीक है, हर एक जगह यूज करोगे आप इसको, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि ये सम संख्या है, तो यहाँ से कटेगा सर ये 16, 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, 162 बार में कट गया। फिर 2 से डिवाइड करोगे, सर 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2। अब ये क्या सी आ रहा है, अब ये क्या सी आ तो रहा है। तो अच्छा माइक बंद कर लो, अच्छा माइक कोमल के बंद नाम कर से लो, एक बच्चा कोमल के है। नाम से बच्चा। एक सेकंड मैं माइक एक बंद कर सेकंड रहा मैं हूँ। माइक बंद कर। ठीक है, ट्राई करो कि माइक ना ऑन हो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 3 से डिवाइड करिए, कितने बार में 81 3 से कटेगा, तो 27 बार में कट जाएगा। 81 को 3 से भाग लगाओगे 27 बार में कट जाएगा। फिर 3 से भाग लगाओगे, 3 नमा 27, फिर 3 से भाग लगाओगे 3 तिया 9, फिर 3 आ गया एक अभाज्य संख्या, 3 एकम 3। तो ये क्या आ गया हमारा भाज्य गुणनखंड। यानी कि 324 को आप क्या लिख सकते हो गुणनखंडों के रूप में, 2 × 2, 2 देखिए आपका 2/2 बार आया, 3 कितने बार आया सर, 1 2 3 4, 4 बार 3 आया। तो आप कहोगे सर 3 × 3 × 3 × 3, ये हमने क्या किया, बस अभाज्य गुणनखंड किया, फैक्टराइज किया। अब आपको क्या करना है, आपको तो इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, सॉरी, आपको तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से सिंबल लगा देंगे। अब इस सिंबल का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, आप जोड़ा बनाइए। तो 2 और 2 का एक जोड़ा बना तो एक बार 2 बार आया, 3 और 3 का एक जोड़ा बना तो एक बार 3 आया, इस 3 में से एक जोड़ा बना तो एक 3 आया। ठीक है, तो यहां से मिल रहा है 2 × 3 × 3। 2 और 3 को गुना करोगे, 2 और 3 को गुना करोगे आपको 6 मिलेगा, 6 × 3, और 6 को 3 से गुना करेंगे 18 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। ठीक है, ये समझ में आया, इसका आंसर 18 मिल रहा है। तो हमने डायरेक्ट भी किया था, डायरेक्ट मिला था आंसर 18। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर याद है तो आंसर कर सकते थे, अदरवाइज ये तो हमारा पूरा मेथड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल अभी पूछिए, अगर क्लियर है सारी चीजें यहां तक तो जल्दी से वाई लिख के कंफर्म करिए। कोई भी डाउट है तो डी लिख सकते हो या फिर अपना डाउट पूछ सकते हो। राहुल, काफी सारे बच्चे का वाई आ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आंसर हो गया हमारा।
देखो जैसे आपने वर्ग वर्गमूल पढ़ा ना, बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी अंतर नहीं है, नाम भी देखो सिमिलर है, वर्ग वर्गमूल, यहाँ पर घन घनमूल, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, देखते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज, एक सेकंड, क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए क्यूब एंड क्यूब रूट। ये देखो, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर घन का मतलब क्या होगा, पहले घन देखते हैं, घन या फिर क्यूब का मतलब क्या हुआ। किसी भी संख्या का घन कहने का मतलब, क्यूब कहने का मतलब, घात जो है उस संख्या के ऊपर 3 लगा देना, ठीक है, उसका घात 3 लगा देना। अब घात 3 होने का मतलब उस संख्या को 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको करना है ए, या संख्या के जगह पर कोई वेरिएबल ले लेते हैं, कोई चर ले लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं ए का आप घन बताओ, ठीक है, तो ए का घन कहने का मतलब क्या है, ए का पावर कितना लगाओगे, सर बोलेंगे सर घात 3 लगा देंगे। अब घात 3 होने का मतलब सर ए को 3 बार गुना करेंगे, 3 से मत गुना करना, ऐसा मत करना कि ए गुना 3 कर देना, ये गलत हो जाएगा, कॉमन सी मिस्टेक है, ये मत करना आप, ठीक है। तो ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि 5 का घन करिए, ठीक है, 5 का घन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 5 का पावर 3, मुझे बताओ क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस या नो। घन कहने का मतलब घात 3 लगा देना, तो घात 3 लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 को 5 से गुना किया, फिर 5 से गुना किया, तो 3 बार गुना करना, ठीक है, 3 से मत गुना करना। अब यहाँ के बाद आप क्या बोलोगे, सर घन कहने का मतलब इसको गुना ही तो करना है, 5 को 5 से गुना करेंगे सर 25 मिलेगा, 25 इंटू 5 कर देना है, 25 इंटू 5 करेंगे सर 125 मिल जाएगा, इसको गुना करना थोड़ा, ठीक है, तो 5 गुना 5 गुना 5 कितना आएगा, 125। तो यहाँ से समझ में आ रहा है सर 5 का घन जो होगा, 5 का अगर कोई घन आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे सर 125 मिलेगा, ये क्लियर, घन का मतलब समझ में आया, बताइए। तो ये मुझे बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि 2 का घन कितना होगा, 2 का घन कितना होगा, क्या ये 2 का पावर 3 होगा, इसका मैं 2-3 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है सर 6, दूसरा ऑप्शन है सर 8, ऑप्शन सी है 9, क्या आंसर आएगा, 8 आएगा ना, बिल्कुल। आप कहोगे सर 2 का पावर 3 है, इसका मतलब 2 को 3 बार गुना करना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 को 3 से मत गुना कर देना। अब यहाँ के बाद बोलोगे सर 2 गुना 2 कितना आएगा, 2 गुना 2 4 आएगा, और एक 2 और आया, तो 4 गुना 2 8 आएगा, ठीक है, तो आंसर आपका 8 मिलेगा। ये कॉमन सी मिस्टेक है, ये मत करना, आंसर डी आएगा, बी आएगा, ठीक। चलो, तो बाकी 2 आंसर आप लोग मुझे बता सकते हो। चलो यहाँ पर बताइए 5 का घन, 5 का घन, अब तो आसान हो गया ना ये, 5 का घन कितना होगा, 5 का घन, तो 5 का क्या बोलोगे सर, 5 के ऊपर पावर 3 लगा देंगे, ठीक है, पावर 3 कहने का मतलब, घात 3 कहने का मतलब 5 को 3 बार गुना करना, और अभी तो गुना किया था 5 को 3 बार, तो ये 125 आपका आंसर आया था, ठीक है। कुछ घन आपको याद भी करवा दूंगा क्लास के दौरान ही, ठीक है, कुछ का टेंशन मत लीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ 8 का घन, तो 8 का घन कितना आएगा, सर 8 का घात कितना लगाएंगे, सर घात 3 लगा देंगे, ठीक है, 8 के ऊपर पावर 3 लगा देंगे। अब पावर 3 होने का मतलब सर 8 को 3 बार गुना करेंगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, 8 गुना 3 कर दोगे तो आपका आंसर 24 आएगा, जो कि गलत है, ये मत करना, 8 को 3 से मत गुना करना, 8 को 3 बार गुना करना है, 2 बार और ले लीजिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 8 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 गुना 8 तो आपको पता है ना, देखो कैसे करेंगे, सोचते कैसे हैं, 8 गुना 8 तो आपको पता है 8 64, वर्ग आपको पता है 64 गुना 8, तो 64 को 8 से गुना ही तो करना है, 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 8 छक 48, 3 51, तो 512, इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन जो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। 10 का घन, तो 10 का घन कहने का मतलब 10 का घात 3, ठीक है, पावर 3। अब 10 का पावर 3 कहने का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, 10 को 3 बार गुना करना, ठीक है, 3 बार गुना करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 से नहीं 3 बार, ठीक है, 3 बार काउंट करके। तो 10 को 10 से गुना करेंगे सर ये 100 मिलेगा, 10 को 10 से गुना करेंगे 100 मिलेगा, इंटू 10 एक और है ये वाला, ठीक है, इन सभी को गुना कर देंगे तो 1000 मिल जाएगा, 100 को 10 से गुना करेंगे 1000 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, ये इतना क्लियर। तो किसी संख्या का घन निकाल लेंगे, अगर मैं पूछ रहा हूँ ऐसा कोई नंबर देता हूँ, ऐसा मैं कोई नंबर दे दिया ए बी, ए बी का मैं बोल रहा हूँ घन बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे ए बी के ऊपर पावर 3 लग गया, है ना, तो इसका मतलब जो ए बी अंदर में जो नंबर लिखा गया इसको 3 बार गुना करिए, तो आप बोलोगे सर ए बी गुना ए बी
गुना ए बी, ठीक है, बस यही हो गया, ठीक, बस यही करना है। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ ए बटा बी और इसका मैं कह रहा हूँ पावर 3 कर दो, इसका मतलब पावर 3 किसका है, ए बटा बी का, तो ए बटा बी को 3 बार गुना करिए, तो ए बटा बी इंटू ए बटा बी इंटू ए बटा बी, यही होगा ना। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर किसी भी चीज का चर अचर कुछ भी रहे उसके ऊपर पावर 3 है, मतलब उसको 3 बार गुना कर देंगे। वही मैं बक्सा बना देता हूँ, एक बक्सा के ऊपर, जनरली बक्सा रहेगा नहीं मैथ्स में, बस ध्यान रखिएगा कि ऐसा कभी आता है तो, एक बक्सा बना दिया, बक्सा के ऊपर 3 लगा दिया पावर, इसका मतलब इस बक्से को क्या करना है, 3 बार गुना करना है, ठीक है। एक कॉमन मिस्टेक कि गुना के जगह पर ऐसा मत करना कि 3 से गुना कर देना, ठीक है, 3 बार गुना करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। सेकंड, जोड़ना नहीं, ठीक है, ऐसा मत करना कि 3 बार जोड़ देना, ठीक है। तो क्या करना है, 3 बार गुना करना है। क्लियर, बताइए, इतना सभी को क्लियर है, यस या नो। कोई भी डाउट है तो पूछिए, अगर क्लियर तो यस लिख दो या वाई लिख दो, सिंपल, यस, नाइस। तो घन हमें क्लियर है। अब अगर घन क्लियर है तो यहाँ पर ये सारी चीज आपने देख लिया, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी संख्या का घन मतलब उसको 3 बार गुना कर देना है। 5 का घन हमने 125 देखा, 8 का घन हमने 512 देखा, किस संख्या का घन उसकी घात 3 लिखकर दर्शाया जाता है, ये सारी चीज आपको बता दिया गया है, क्लियर। अभी आते हैं, सर अगर हमें घनमूल पूछा जाए, ठीक है, हमसे अगर घनमूल पूछा जाए तो क्या होगा, या फिर घनमूल पर आने के पहले ना क्या करो, कुछ घन जो आपको लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, मुझे बताओ वर्ग कितने संख्या तक आपने याद किया है, वर्ग कहाँ तक याद है, ईमानदारी से बताओ, कितने तक याद किया आपने। अगर मैं पूछूं कि आपका 15 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग कितना होता है, याद है आप लोगों को। हाँ जी बताइए चैट में लिख के, कितने तक का वर्ग याद है, कितने नंबर तक का। तो एटलीस्ट 20 तक के याद होने चाहिए, ठीक है, तो 20 तक के याद कर लीजिएगा, 30 तक के याद है बहुत अच्छी बात है राहुल, लेकिन अगर 20 तक के भी याद कर लोगे काम चलेगा, और ज्यादा से ज्यादा 25 तक के याद कर लेना, ठीक है, 30 तक याद है तो काफी अच्छी बात है, नाइस, अगर 30 तक याद है तो काफी अच्छी बात है, वेरी गुड। तो क्यूब जो है आपका घन, वो आपको ज्यादा नहीं, बस आपके 10th के जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग 10 नंबर के पहले याद करो, ठीक है। तो अगर मैं घन की बात करूं तो घन कितने संख्याओं तक आपको याद करने हैं, 10 तक के मिनिमम, कम से कम इतना तो मस्ट है याद करना। तो एक का क्यूब कितना होगा, सर एक का वर्ग करो क्यूब करो, एक को कितनी मर्जी आप जितनी मर्जी गुना करते रहो, तो एक को जितनी बार भी गुना करेंगे एक ही आएगा। तो एक का पावर 3 कहने का मतलब, एक का घन कहने का मतलब एक को 3 बार गुना करना, एक को 3 बार गुना करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है, एक ही आएगा। 2 का पावर 3, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, आप लिख सकते हो सर 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, तो ये सारे तो मेंटल कैलकुलेशन हो जाएंगे, 4 दूनी 8, तो 8 आया। 3 का घन मुझे बताइए कितना होगा, कुछ है ऐसा जो आप याद कर सकते हो, या सीधे कैलकुलेट भी कर सकते हो, 3 × 3 × 3 कितना आएगा, 3 × 3 9 बनेगा, और एक 3 और है, ठीक है, 18 कैसे बन रहा है, मुझे बताओ, 3 × 3 × 3 18 कैसे बन रहा है ना। देख रहे हो क्या कहते हैं, वो गलती कर रहे हो कोई सुनिए, इसी से हमें सीखने को मिलता है कि हाँ यहाँ पर हमने गलती किया था, दोबारा से नहीं करना है, ठीक है, दोबारा मत करना। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 3 तिया कितना होगा, 3 तिया तो 9 होगा ना, 6 तो मिलेगा नहीं, और एक 3 और है, तो 9 तिया 27 मिलेगा, ठीक है, तो 27 मिलेगा आपका आंसर, 3 का घन 27। 4 का घन, चलो अभी खुद से बताओगे मुझे, 4 का घन कितना होगा, 32 होगा, 64 होगा, 16 होगा, क्या होगा, 16 32 64 कितना, 4, इतना लिखना है। देखो आप क्या करो, अपने कॉपी पर लिख के आंसर कीजिए, कई बार क्या होता है कि हमें लगता कुछ और है होता कुछ और है, ठीक है, तो आप क्या करो, 64 आंसर आ रहा है ना, तो आपको अक्सर 4 × 4 करने पर क्या मिला, 4 चौके 16, 16 को 4 से गुना करना है, 16 चौक 64, ठीक है, तो 16 × 4 करेंगे 64 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 64। बिना सॉल्व किए हुए आंसर कैसे आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, तो आपको करना होगा। 5 का तो आपको बता ही गया कि 125 आएगा। 6 का क्यूब मतलब 6 का घन, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, इसलिए मैं कई बार क्यूब बोल रहा हूँ, घन कहते हैं हिंदी में। तो 6 का घन कहने का मतलब 6 × 6 × 6, अब 6 × 6 करेंगे तब तो इतना तो आपको याद है 36, और इसमें 6 को गुना करना है, तो 36 × 6 करेंगे तो 216 मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर 216, ठीक। 7 का क्यूब, 7 का घन कहने का मतलब 7 × 7 × 7, अब 7 × 7 तो आपको पता है सर ये 49 मिलेगा, 49 को 7 से गुना करना है, अब तो 49 को 7 से गुना करेंगे सर ये 343 मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे सर 343, क्लियर। तो 7 का घन 343,
8 का तो अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, याद करवाया था, बताइए याद है आपको? अभी सॉल्व किया था ना आपने, नोट्स बनाया होगा तो आपको दिख रहा होगा। नोट करते हो कि नहीं करते हो? नोट कर रहे हो ना? तो देखिए बताइए कितना लिखा आपके कॉपी में? 8 का घन, 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा? 512 आ जाएगा। 64 को आप 8 से गुना करोगे तो 512 मिल जाएगा, है ना? तो आपको सर यहाँ पे मिलेगा सर 512। 9 का घन मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है? तो इसको गुना करेंगे तो 9 9 का तो 81 मिलेगा, और गुना में 9 तो 81 इंटू 9 करेंगे तो 729 मिल जाएगा, 729, ठीक है? तो यहाँ मिलेगा सर 729। और 10 का घन, अच्छा किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है। कोमल, आप मुझे सुन रहे हो? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आप 10 का घन करोगे तो कितना मिलेगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 करके मुझे आंसर बता दो चैट सेक्शन में, ये तो आसान है ना? 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये तो बहुत आसान है सर। 10 को 10 से गुना करेंगे, 10 इंटू 10 तो 100 होगा, और इंटू में 10, तो 100 को 10 से गुना करेंगे सर, 1 2 3 जीरो आ जाएगा, 1 2 3, तो 1000 आ जाएगा आपका। तो 1 से 10 तक के घन, इतना तो हमें याद करना मस्ट है, ठीक है? ताकि हम कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर सके अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? आपसे बोर्ड एग्जाम में थोड़ी ऐसा पूछा जाएगा कि 10 का घन कितना होता है, 8 का घन कितना होता है, लेकिन याद इसलिए करना है कि हम कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर सके। अगर कहीं पर यूज आए तो उसमें कैलकुलेट ना करना पड़े, हमें याद होना चाहिए। अगर आप 10 तक के याद कर लो तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नंबर लिख रहा हूँ, उसके बाद याद करना। अगर 10 तक के याद हो जाएंगे तो, अब इतना कर रहे हो तो 1 2 नंबर और याद कर लो, ठीक है? जैसे अगर मैं कर रहा हूँ 11 का क्यूब, ये काफी बार काम आएगा, तो ये आ जाएगा 1331, ठीक है? 1331, तो ये भी याद कर सकते हो आप। एक मैं बता रहा हूँ 12 का घन, ये होता है 1728, ठीक है? 1728। और एक मैं कह रहा हूँ 20। अच्छा, कोमल रानी के सुनो, कोमल कुमारी के नाम से बच्चे हो, अपना माइक बंद कर लो आप। चलो, देखो आपके वजह से ना क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना माइक बंद रखिए। इससे क्या होता है कि बाकी बच्चों को ना मेरी आवाज नहीं जाएगी, ठीक है? तो 20 का अगर मैं घन पूछूं, तो 20 का घन कहने का मतलब कितना है, इसका आंसर मुझे बताओगे? ये तो आसान है। 20 का घन, 20 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 20 इंटू 20 इंटू 20, कितना मिलेगा बताओ? सोच के थोड़ा बताओ, ये तो आसान है। चैट में लिखिए आप, 20 गुना 20 गुना 20। देखो इसको करने का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आपको अगर 2000 ना, आप कहोगे सर 20 इंटू 20 इंटू 20 हो रहा है ना, तो ये दो दो और दो भी तो गुना होगा। देखो ऐसे इसको समझो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, समझिएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर, 20 इंटू 20 इंटू 20 अगर लिख रहे हो, तो इस 20 को, जो पहला वाला 20 है, इस 20 को ही हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10। दूसरा वाला जो 20 है, यह भी है 2 इंटू 10, 2 को 10 से गुना करेंगे 20 मिलेगा। और जो तीसरा वाला 20 है, यह भी है 2 इंटू 10, ठीक है? अब बस बस सिर्फ और सिर्फ आप 2 को ले लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 बन जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और गुना में 10 और 10 और 10, 3 बार 10 भी तो गुना में है, 3 बार 10 भी गुना में है, तो ये कितना मिलेगा? 8 के बाद 3 जीरो आ जाएगा, 3 बार 10 से गुना किया तो 8000 आंसर आ रहा है, ठीक है? तो सिंपली इतना सोचना नहीं है, तो लॉजिक मैंने बताया कि ऐसे आप सोच सकते हो। लेकिन 20 का घन करना है तो 2 का घन आपको पता है सर 8, और एक जीरो है तो 3 जीरो लगा दोगे, 8000। समझ में आया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, आपने 5 का घन याद कर रखा है कि 5 का घन होता है सर 125, ठीक है? तो अगर मैं पूछूं कि 50 का घन कितना होगा, कितना आंसर आएगा बताओ? 50 का घन कितना आएगा? 5 का घन अगर हमें याद है कि 125 होता है, और आपसे 50 का घन कोई पूछ ले, तो कुछ कठिन नहीं है ना, आप कैलकुलेट कर कितना करोगे? आप बोलोगे सर 5 का घन कितना होता है, क्या बोला अभी? 125, 125 लगा दीजिए। यहाँ पर जीरो है, इसका मतलब जो जीरो है 3 बार आएगा, ठीक है? तो घन करने का मतलब 3 बार जीरो लगा दीजिएगा, 125 के बाद 3 जीरो आ जाएगा। समझ में आया क्या जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ये क्लियर? इसीलिए 10 का घन 1000 क्यों आया है? 1 का घन 1 आया और 3 जीरो आ गया, ठीक है, लास्ट में। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से 20 का भी घन हम लिख सकते हैं सर 8000 होगा। तो अगर लास्ट में जीरो रहेगा तब तो काफी आसान होगा। और ये 3 जो मैंने यहाँ पर लिखा ना, ये बस एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ आपको, अगर
मतलब अगर 10 तक याद कर रहे हैं तो ये 3 और याद कर लीजिए, आपका ही फायदा होगा, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, 12 का 1728, 11 का 1331 और 20 का 8000। बाकी 30, 40, 50 का तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर ही सकते हो मेंटली। ठीक है, अब इससे क्या एक और फायदा होगा, जब हम घनमूल पढ़ेंगे, घनमूल का कंसेप्ट जैसे वर्ग वर्गमूल रिलेटेड था, तो घनमूल भी एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल मिलता जुलता है। तो घनमूल आप काफी जल्दी से बता सकते हो। जब मैं घनमूल बता दूंगा कंसेप्ट, फिर यहाँ पर आएंगे कि घनमूल में इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो घनमूल होता क्या है समझिएगा यहाँ पर। तो अभी टॉपिक है हमारा घनमूल यानी क्यूब रूट्स। क्यूब रूट को लिखने का एक सिंबल होता है। सर कोई चिन्ह है क्या? पहले क्वेश्चन के आने के पहले 27 का क्या होगा ये बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज और हमें पता होना चाहिए। तो घनमूल जब भी बोला जाएगा तो इसके लिए एक चिन्ह का मैं यूज करूंगा। ठीक है, किसी भी संख्या का घनमूल के लिए हम जैसे वर्गमूल वाला चिन्ह था, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसा ही सिंबल यूज किया, यही वाला है। लेकिन आप बोलोगे सर अगर यही सिंबल आप यूज कर लोगे सेम, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वर्गमूल पूछ रहे हो कि घनमूल पूछ रहे हो, है ना? वर्गमूल और घनमूल कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैंने बोला कि अच्छा इसमें क्या करो, यहाँ पर घनमूल में 3 से रिलेटेड है ना, घन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एक छोटा सा 3 लगा दो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर किसी भी वर्गमूल वाला सिंबल के पास अगर छोटा सा 3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये घनमूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या बताना चाह रहा है कि हम आपसे घनमूल पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ घनमूल, पहले लिखने का तरीका समझिएगा। अगर मैं पूछ रहा हूँ घनमूल किसका, ए का, ठीक है, ए का मुझे घनमूल चाहिए, तो ए का घनमूल निकालने का मतलब आप ए लिखोगे, वर्गमूल वाला सिंबल लगाओगे और यहाँ पर एक छोटा सा 3 लगा दीजिएगा। ठीक है, अब हो गया ये घनमूल, ए का घनमूल। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि मुझे बताइए घनमूल बी का, ठीक है, बी का घनमूल बताइए, तो आप बी लिखोगे, ये वर्गमूल वाला ही सिंबल लगाओगे और यहाँ पर एक छोटा सा 3 लिखोगे। ठीक है, तो बी का घनमूल हो गया। अगर मैं लिखता हूँ m बटा n का आपको घनमूल चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज का अगर घनमूल चाहिए, इसका मतलब आप लिखोगे सर m बटा n लिख दो, m बटा n लिख दो, इस पूरे को वर्गमूल के अंदर डाल दो। ठीक है, और क्योंकि ये वर्गमूल नहीं है, ये तो घनमूल आपने बोला था ना मुझे निकालने, तो आपने अगर घनमूल पूछा है तो यहाँ पर एक छोटा सा 3 भी लगाएंगे। तो क्या ये लिखने का तरीका क्लियर हुआ आप लोगों का कि लिखते कैसे हैं घनमूल, क्यूब रूट लिखते कैसे हैं? ठीक है, अब ये समझ लिया कि सब लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका समझ में आ गया। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे, इससे थोड़ा आगे। अगला क्या है हमारा, सर अगर किसी भी संख्या का घनमूल हमसे पूछा जाता है, किसी भी संख्या का, तो पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 प्रोसेस होगा, अभी आप धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। एक तो अगर याद होगा तो डायरेक्ट कर लेंगे, शॉर्टकट ही बता दूंगा आपको। पहले धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। पहला चीज कि सर जो भी संख्या का घनमूल पूछा जा रहा है उसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो काफी सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, गुणनखंड आएंगे जो आपस में गुना रहेंगे। ठीक है, तो उसमें जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा 2-2 का नहीं बनेगा, 3-3 का बनेगा, बस यही अंतर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन इसलिए था यहाँ पर कि 27 का घनमूल बताइए, तो 27 का जब आप घनमूल चाह रहे हो, घनमूल मुझे बताना है किसका, 27 का। ठीक है, तो 27 का घनमूल लिखने का मतलब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 27 लिखा, ये सिंबल लगाया और सर इसका जो है यहाँ पर छोटा सा 3 लगाइए। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा 3 लगाइए। ठीक, अब क्या करो, सर ये जो चीजें थी ये तो सेम रहेगा, 27 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 27 का आप जब गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा, क्या लिख सकते हो सर, 3 नंबर 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो क्या हम 27 को ऐसा लिख सकते हैं, इतना क्लियर है आप लोगों को, 3 गुना 3 गुना 3, इतना तो पता होगा, कई बार आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिया होगा अभी तक, इतना लिख सकते हैं। हमने क्या किया, हमने बस इस 27 को लिखा है 3 गुना 3 गुना 3, और कुछ नहीं किया। इतना क्लियर, 3 गुना 3 गुना 3। अब रूल यही कहता है, रूल यही है हमारा घनमूल का। अगर यहाँ पर 3 है तो कोई भी संख्या अगर a के जगह पर मैं x लिख देता हूँ, अगर x 3 बार गुना हुआ है, कोई संख्या 3 बार गुना से कनेक्टेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि तीनों ही संख्या गुना से कनेक्टेड है, अगर गुना है तीनों, तो एक बार ये संख्या बाहर आ जाएगा, घनमूल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे वर्गमूल में आपने देखा था कि अगर वर्गमूल में 2 संख्या
आपस में गुना है तो एक बार बाहर आ जाता है, ये वर्गमूल का कंसेप्ट था, ठीक है। लेकिन घनमूल में 3 बार होना चाहिए, तो यहाँ पर बोलेंगे सर x देखिए 3 बार है तो एक बार x बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक x बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसी से कंपेयर कर ले तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर 3 बार है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 आंसर बन जाएगा हमारा। तो 27 का घनमूल कितना मिला? 3 मिला। क्या इतना क्लियर हुआ आप सभी का कि 27 का जो घनमूल है, हमने यहाँ पर यही सीखा कि 27 का जो हमने घनमूल निकाला या घनमूल कैलकुलेट किया तो घनमूल कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। क्लियर? लिखने का तरीका क्या होगा? तो 27 का घनमूल इज इक्वल टू 3। क्या ये क्लियर है सभी का? बताइए। अब इसको रिलेट करेंगे घन से, पहले इतना बताओ, इतना अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो एक बच्चे का आंसर आया है वाई। सभी लोग बताइए, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, अगर कुछ भी सवाल उठ रहा है इसके अलावा तो बताइए, ठीक है जी। अब आ गए हैं सर इसको घन से कैसे रिलेट करें। तो मैं थोड़ा सा आपको ना पीछे की चीज याद दिलाता हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं पूछता हूँ कि 5 का वर्ग कर दें तो कितना मिलेगा? रिप्लाई दीजिए, थोड़ा आप भी बताओ मुझे, माइक ऑन करके बताओ, चैट में लिख के बताओ, 5 का वर्ग कितना मिलेगा? मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ, 5 इंटू 5 करना है, ठीक है। तो 5 को 2 बार गुना करेंगे, वर्ग के केस में 2 बार गुना करेंगे, तो 5 का वर्ग होता है आपको 25, ठीक है 25। तो 25 का अगर मैं वर्गमूल कर दूं तो क्या मुझे 5 मिलेगा? ये आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो 5 का वर्ग अगर 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि सर 5 का वर्ग करने पर 25 मिलता है, तो 25 का वर्गमूल कर देंगे तो 5 मिलेगा। ये दोनों ही लिखना सही है, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि सर अगर कोई संख्या है जिसका, मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि 3 का, 3 पे ही करते हैं क्योंकि अभी 3 पे हमने सीखा था, 3 का अगर हमने घन किया तो आपको याद करवाया कि 3 का घन कहने का मतलब 3 बार 3 को गुना करना, 3 गुना 3 गुना 3, तो ये 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 27 आ जाएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 मिलेगा, और 27 का घनमूल कर देंगे तो क्या मिलेगा? 27 का घनमूल कर देंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं सर 3 का जब घन करते हैं तो 27 मिलता है, तो 27 का जब आप घनमूल करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या क्लियर निकल कर आ रहा है? घन और घनमूल एक दूसरे का अपोजिट है ना, एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का विपरीत क्रिया है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि जैसे कि अगर मैंने बोला, मुझे बताओ कि 5 का घन कितना आपको याद है? याद है ना, अभी 5 तक, 10 तक का तो याद करवाया। 5 का घन 125, ठीक है। तो अगर मैं सीधे आपसे पूछूं कि 125 का घनमूल कितना होगा, 125 का घनमूल कितना होगा, तो आप बहुत जल्दी से बता सकते हो ना, अगर कंसेप्ट मुझे पता है तो। अगर आप सीधे ही इतना याद है कि 5 का घन अगर 125 है तो 125 का घनमूल 5 बन जाएगा, तो 125 का घनमूल 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर। तो घनमूल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, घनमूल को हम कैसे समझ सकते हैं? तो घनमूल के लिए सिंपली आप बोलोगे, अच्छा ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि घनमूल का डेफिनेशन बताइए क्या होता है, ठीक है, आपको समझने के लिए है, समझ लेना बस इसको। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे 27 का मुझे बताओ, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने घनमूल कैलकुलेट किया, घनमूल कैलकुलेट किया तो कितना आया था? मैं भूल गया, बताओ कितना आया था? हाँ जी, 27 का घनमूल कितना आया था? एनीवन? इतना साइलेंट आपका बैच रहता है क्या? सिर्फ चैट में आंसर दे रहे हो आप लोग? माइक ऑन करके बताइए, बिल्कुल माइक ऑन करके बता सकते हो। 27 का घनमूल अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, देखो यहाँ पर, तो 27 का घनमूल आपको मिला था 3, ठीक है, 3 मिला था 27 का घनमूल इस पेज पर, तो 27 का घनमूल आपको मिला 3, ठीक। तो यहाँ पर आप कैसे तो आप देख सकते हो सर घनमूल कौन सा नंबर मिल रहा है, घनमूल कौन सा नंबर मिल रहा है? सर वही संख्या मिल रही है जिसका घन कर देंगे तो 27 मिल जाए। तो यहाँ से कह सकते हो सर 27 का घनमूल वह नंबर है जिसका घन करने पर 27 आ जाए, क्योंकि 3 का जब आप घन करोगे तो आपको 27 मिल जाएगा, ठीक है, 3 का घन करोगे तो 27 मिल जाएगा, ठीक। ये क्लियर। तो घन घनमूल अपोजिट होगा एक दूसरे का, और सिंबल आपको पता है, सिंबल में थोड़ा सा यहाँ पर सही कर देता हूँ, सिंबल कुछ ऐसा लिखता है, ठीक है। तो ये आपने देखा पहला चीज कि घनमूल होता क्या है,
वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमारा ओरिजिनल नंबर मिल जाए। घनमूल के लिए सिंबल से यूज करते हैं, सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों ही एक दूसरे का रिवर्स है, एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, 5 का घन जो होगा 125, 125 का घनमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप यूज कैसे करोगे, जैसे कि मान लो ये टेबल अगर मैंने आपको सिखाया, ठीक है, ये टेबल को देखिए, यहाँ पर काफी सारे नंबर लिख रखे हैं। यहां से देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कभी कि 1331 का घनमूल बताइए, 1331 का घनमूल, ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, मुझे ये याद है सर कि 11 का घन है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो 11 का घन आप देखोगे सर क्या होता है, 11 का घन 1331 होता है। ठीक है, तो 1331 का घनमूल कितना होगा, तो 1331 का घनमूल अगर मैं पूछूं आपसे तो आपको सर 11 बन जाएगा। तो क्या आपको अगर घन 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 याद है तो घनमूल भी जल्दी से कर लोगे आप, 1331 का घनमूल 11 हो जाएगा, तो 11 का घन अगर 1331 था तो इसका घनमूल 11 हो जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होगा, ये तो ठीक है मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिखोगे, आपको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है 1331, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स का भाषा यूज करेंगे, तो 11, तो इसका मतलब ये हो रहा है 11 का घनमूल, सॉरी 1331 का घनमूल 11 होगा। तो इसको देख के मुझे बताइए, अगर ये टेबल आपके सामने लिखा हुआ है और मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे जल्दी से बता दो कि 729 का घनमूल कितना होगा, 729 का घनमूल कितना होगा, देख के बताइए, सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। 9 क्यूब। 9 क्यूब नहीं, 9, देखो 9 क्यूब नहीं बोलना है, आप सिंपली ये बोलोगे सर 9 का घन 729 होता है, 729 का घन मूल 9 होगा, तो इसको आप ऐसे लिखो, आप देखो अपने कॉपी पर लिखिए, इसको 3 लिख दिया, यहाँ पर 729 को लिखोगे सर, ये बनेगा 9 × 9 × 9। अब 9 अगर 3 बार है तो एक बार 9 बाहर आएगा, सिर्फ एक बार, ठीक है, तो बस एक बार यहाँ से 9 बाहर आएगा, तो आंसर आ जाएगा 9। तो 729 का घनमूल 9 होगा। ठीक है, 9 क्यूब नहीं होगा, समझ में आया? जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने लिखा सर 20 का घन करने पर 8000 मिल रहा है, ठीक है, तो एक सेकंड, 8000 मिल रहा है, तो 8000 का अगर मैं घनमूल करूँ ना, 8000 का अगर मैं घनमूल करूँ तो 20 क्यूब नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर 20 का घनमूल, घन 8000 था तो 8000 का घनमूल जो होगा बस आधार जो बेस है ना, बस वही 20 आएगा हमारा, तो सिर्फ 20 आएगा। क्लियर, जो कॉमन सा मिस्टेक था समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं कि 343 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्योंकि मेथड भी हमें पता होना चाहिए, एक तो मेथड है कि याद कर ले, ठीक है, लेकिन याद सभी चीज नहीं कर सकते ना, अगर बड़ा सा नंबर रहेगा, मान लो 10 अंकों का नंबर आ गया, उतना तो नहीं आएगा, लेकिन मान लो 5 अंकों का नंबर आ गया, 6 अंकों का नंबर आ गया, 4 अंकों का नंबर आ गया, तो हम याद सारा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर याद है तो ठीक है, जितना नंबर याद है ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो फिर हमारा वही अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन लगेगा। तो यहाँ पर अगर किसी को याद है तो आप आंसर करके बताइए, 343 का घनमूल कितना होगा, आपसे पूछा गया 343 का घनमूल 343 का, आप बोलोगे सर 343 का हमें अगर घनमूल कैलकुलेट करना है, देखो सारी चीज आप लिखिए अपने कॉपी में, ठीक है, 343 लिखेंगे सर, यहाँ पर एक चिन्ह लगाएंगे कुछ ऐसा, यहाँ पर एक छोटा सा 3 लगा देते हैं, ये बता रहा है आप घनमूल 343 का लिखना चाह रहे हो। 343 को आप अगर सोचिए तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर 343 अगर मुझे नहीं भी याद है कुछ, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, कौन से प्राइम नंबर से ये कटेगा, तो ये कोई भी प्राइम नंबर से अगर आप सोचोगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 3 है, 3 से देखिए नहीं कटेगा क्योंकि अंकों को जोड़िएगा तो 3 3 6 4 10 मिल रहा है, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से ट्राई करते हैं, 7 से काटोगे 7 चौके 28, ठीक है, फिर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो 7 9 63। अब जैसे ही आपने 49 देखा, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा, 49 को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि सर 7 × 7 है, 7 7 49 है, ठीक है, तो 49 क्या होता है 7 × 7। अब यहाँ पर लास्ट, एक सेकंड रुक जाओ, चल, तो एक बच्चे को अभी क्लास से मैंने रिमूव किया है, काफी बार क्लास को डिस्टर्ब किया गया था इसलिए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखो आपके वजह से किसी को ना क्लास से रिमूव नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर एक बच्चे की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी तो फिर मजबूरी में क्या होता है कि रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर
7 7 49 मिला। अब लास्ट में जो 7 दिख रहा है सर, ये का भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो फिर से इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो 343 को आप लिख सकते हो गुणनखंडों के रूप में 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ लिखा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 3 बार गुना करके। अब घनमूल का क्या कंसेप्ट था? घनमूल में मैंने आपको ये बताया ना कि अगर घनमूल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जो भी संख्या 3 बार गुना में है, एक बार बाहर आ जाएगा, तो एक बार ये संख्या बाहर आएगा यहाँ से, ये बनेगा 7। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 7। क्या इतना क्लियर है? बताइए, क्या इतना कर लोगे आप? कोई भी नंबर का घनमूल निकाल लोगे? अगर मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ 15 का घन, 15 का घन कितना होगा? मैं घन की बात कर रहा हूं, 15 का घन, घनमूल में कंफ्यूज मत करना, क्यूब पूछ रहा हूं। क्यूब कितना आएगा 15 का? क्या इसको लिख सकते हैं 15 का पावर 3? 15 इंटू 15 इंटू 15, बताइए, 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 गुना 15 गुना 15। तो यहां से आपको क्या मिलेगा सर? 15 को 15 से गुना करेंगे सर, 225 मिलेगा। 15 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, 15 को 2 बार गुना करने पर 225 मिलता है, और यहाँ पर 15 से गुना करना है। तो 225 को 15 से गुना करिए, तो 225 को 15 से गुना करना होगा आपको। 225 को आप जब 15 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 3375, 3375। ठीक है, तो 3375 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर गुना करना है आपको, ये कैलकुलेशन आपको करना होगा। ठीक है, कितना कर लोगे? अब मैं आपसे पूछूं कि घनमूल मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट में लिख के बताइए कि अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि 3375, 3375 का घनमूल कितना आएगा, इसका आंसर कितने बच्चे दे सकते हैं अभी 1 सेकंड में? 3375 का घनमूल 15 आएगा, बहुत बढ़िया। तो आपको पता सर 15 का घन अगर 3375 आ रहा है, तो 3375 का घन जो होगा वो 15 होगा, एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कहोगे सर यहाँ पर 15 आएगा। अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे सर, 3375 लिखना, 3375 लिखना, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, जो भी संख्या 3 बार गुना में है वो एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है 25 का घन बताइए। ठीक है, 25 का घन बताइए। तो अभी आपका चैट बंद रहेगा और आपको आंसर कहाँ करना है बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो, पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिएगा। 25 का घन, 25 का क्यूब कितना होगा? यहां पर घन की बातें की गई हैं, तो यहां पर क्या है, कैलकुलेशन है, हड़बड़ी में आंसर मत करना। ठीक है, तो जो भी कैलकुलेशन है आपका वो आपको करना होगा। ठीक है, तो 25 का घन अगर पूछ रहा हूं आपसे, 25 का घन मतलब, घन कहने का मतलब घात 3, तो 25 का पावर 3 लगा दोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। क्यूब पूछा गया। और देखो ये सारे कैलकुलेशन इसलिए करवाए जाते हैं, आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा कि घन बताइए, लेकिन हाँ यूज पड़ेगा। कई बार कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको घन भी कैलकुलेट करना होगा, तो आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे ना ऐसे क्लास में, इतने टाइम में आप अगर आपका आंसर आ जाता है, पोल में आप सही कर लोगे या फिर ट्राई भी करोगे, तो उससे क्या होता है कि आपकी एक स्पीड आती है। तो एग्जाम में अगर कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम में एक लिमिटेड टाइम है आपके पास, तो आपको घबराहट नहीं होगा, आप जल्दी से कर पाओगे एग्जाम में विद इन टाइम। ठीक है, जल्दी से आप कर पाओगे, तो ये सारी प्रैक्टिस करके रखिए। तो 25 का घन, हड़बड़ी मत करना, कैलकुलेशन बस है। 25 को 3 बार गुना कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 25 का वर्ग याद रखिएगा, 25 का वर्ग याद रखिएगा, इतना याद होना ही चाहिए। ठीक है, एक बच्ची और हो जो इस क्लास में हो जिनका आंसर अभी तक नहीं आया, ओनली वन। लास्ट 5 सेकंड रुके, 10 सेकंड रुके, चलो 10 सेकंड रुक जाते हैं, 10 सेकंड रुकते हैं। अच्छा सभी लोग रुकना, अभी क्लास एंड करने के पहले सभी से कुछ बातें करनी है, उसके बाद लेते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आ चुका है, तो इसको मैं एंड करता हूं और
देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। पूछा क्या गया, 25 का घन है ना, 25 का घन, इसका मतलब 25 को 3 बार गुना करना, तो लिख दोगे सर 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 को 3 बार गुना करना है। अब मुझे बताओ क्या आपको 25 का वर्ग याद था क्या, 25 को 25 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, कितना मुझे बता सकते हो, ये तो याद होना चाहिए, 25 को 25 से गुना करके कितना होगा, बिल्कुल बता दो। 25 को 25 से गुना करने का मतलब 25 इंटू 25 करेंगे, 25 का वर्ग हो रहा है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि सर ये 625 होता है, ठीक है, 625, बहुत बढ़िया। तो 25 इंटू 25 आपका मिलेगा सर 625 इंटू 25, तो 625 को बस 25 से गुना करना है, तो ये तो गुना करिए आप जल्दी से, तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पर गुना, ठीक है। चलिए, तो ये सिंपल सा है 625 इंटू 25, बस पेशेंसली आपको करना है ताकि आपका कुछ गलत ना हो जाए। 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 10 5 दूनी 10 2 12 का 2, फिर हासिल 1 6 पचे 30 1 31, ठीक है, 31 आएगा यहाँ पर। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 और 6 दूनी 12, ठीक है, तो 1250, इसको ऐड करिए 5 2 5 1 6 3 2 5 और 1 15625, तो 15625 आ रहा है पूरा सॉल्व करके, और आंसर बन रहा है साफ साफ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर था इसका, ठीक है, जो मोस्टली सभी का आंसर सही था। तो इतना कैलकुलेशन आपको करना है। अब एक क्वेश्चन घनमूल का भी कर लीजिए, ठीक है, घनमूल का पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, बस करना क्या है, 25 को 3 बार गुना करना था, ठीक है, कोई भी नंबर का घन करने का मतलब 3 बार गुना करना। अगर मैं घनमूल का क्वेश्चन दूं आपको, जैसे कि बोला गया 1728 का घनमूल क्या होगा, ठीक है, तो 1728 इस संख्या का घनमूल कितना होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करिए। चैट अभी आपका बंद रहेगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 55, 1728 का घनमूल क्यूब रूट ऑफ 1728, देखो यहाँ पर घन नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है घनमूल। किसका घनमूल निकालना है सर, 1728 का, 1728 का। लिखने का तरीका क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कुछ चीजें। 1728 तो लिखोगे ही, वर्गमूल वाला सिंबल भी लगाया, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसा लिखेंगे, 3 भी लगाएंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपको याद है कि देखो दो चीज हो सकता है, अगर आपको याद है कि 1728 किसका घन है, तो जिस भी संख्या का घन 1728 होगा उसका घनमूल वो संख्या ही हो जाएगी खुद, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सी संख्या का घन 1728 है। ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसमें से किसका घन 1728 होगा, इसमें से कौन सा संख्या को 3 बार गुना करेंगे तो 1728 मिल सकता है, ठीक है। तो ये सोचिए, आंसर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस आराम से करना है, हड़बड़ी नहीं करिए। अभी 2 आंसर आए हैं, 2 में 1 सही 1 गलत, अभी 3 आंसर आए हैं, 3 में 2 सही, बड़ी, ठीक है, बाकी बच्चे करिए। सभी का आंसर आएगा, मैं इसको डिस्कस कर लूंगा जल्दी से, बस अपना टाइम लेके करिए। 1728 का घनमूल क्यूब रूट ऑफ 1728, सबसे शॉर्टकट, अगर हमें याद है कि कौन सा नंबर का घन 1728 होता है, अगर नहीं याद है तो गुणनखंड। मेथड क्यों बताता हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है ना कि एक बहुत बड़ा नंबर आ जाए, इससे भी बड़ा नंबर आ जाए, तो सभी तो याद नहीं कर सकते ना, तो फिर हमें पता भी होना चाहिए कि तरीका क्या होता है। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अभी 2 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। हाँ जी, आंसर कीजिए, बाकी सारे आंसर तो आपने किया है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर करो। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड और। 1728 का घनमूल क्या होगा। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर होता है। सिंपली आपको करना है सर 1728 1728 का घनमूल, ठीक है। तो 1728 का घनमूल आपको अगर याद हो, जैसे कि आपको ये वाला टेबल देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सर 12 का, इसको देखो, यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया था कि 12 का घन कर दे तो 1728 मिलेगा, ठीक है। तो 1728 का घनमूल कितना मिलेगा, 12 मिलेगा।
ठीक है, अगर याद हो तो सीधे हम सीधे आंसर कर सकते थे कि आंसर कितना मिलेगा सर हमारा इस क्वेश्चन का। आंसर तो सीधे आ जाएगा, ठीक है, आंसर तो सीधे आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 12, ठीक है। लेकिन अगर मुझे नहीं याद है, एक बड़ा नंबर रहेगा, मान लो इसी को 1728 में मैंने नहीं पढ़ा, नहीं याद है एग्जाम में, हमें उसको यूज करना है, तो क्या करेंगे? तो मेथड हम इस तरीके से लगा सकते हैं सर, 1728 लिखिए और इसको गुणनखंड कर दीजिए। कौन से नंबर से इसको काटे? तो क्लियर है कि सर यहाँ पर सम संख्या है तो इसको 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16, एक हासिल बच रहा है, 2 छक 12 बन जाएगा, 2 चौके 8 बन जाएगा, 864 बार में कटेगा, इसको भाग लगाइएगा। फिर 2 से काटोगे सर, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छक 12, 216। फिर 2 से काटिए। अच्छा, यहाँ पर 216 देखकर आपको कुछ याद आया कि सर ये 6 गुना 6 गुना 6 है? बताइए, क्या ये आपको याद है कि 216 को हम 6 गुना 6 गुना 6 लिख सकते हैं? तो यहाँ से आप शॉर्टकट भी सोच सकते हो, तो 6 गुना 6 गुना 6 से एक 6 निकलेगा और एक 2 यहाँ से निकलेगा। जैसे ये समझो, आप ऐसे कर सकते हो ना कि सर इस 1728 को, अभी मैं बीच में ही इसको रोक के कर रहा हूँ, शॉर्टकट समझना। सर इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी 216 है नीचे में, 216 को 216 लिख दिया। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं सर 2 गुना 2 गुना 2, और 216 मुझे याद है कि सर 6 का घन होता है, इसका मतलब 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, जब इसका आप घनमूल निकालना चाहोगे, क्यूब रूट निकालना चाहोगे, तो यहाँ से कुछ ऐसा सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो सर, यहाँ से एक बार 2 बाहर आएगा, यहाँ से एक बार 6 बाहर आएगा, तो 6 दूनी 12। तो बीच से ही हम लोग कर लिया ऐसे, 6 दूनी 12 आंसर आ रहा है, 12 ही आएगा, कैसे भी आप करिए, ठीक है। तो आप एक और तरीका देख लो, ये तो शॉर्टकट रहा ही हमारा, लेकिन अगर मान लो आप इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हो, 2 से डिवाइड करिए, 2 से 10 बार में कटेगा और 2 अट्ठे 16, 108 बार में कट जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे सर, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, अभी सम संख्या ही चल रहा है, 27 बार में कट जाएगा सर। अभी 3 से कटेगा सर, 3 नंबर 27, फिर 3 से कटेगा सर, 3 तिया 1, 3 तिया 9, और लास्टली एक बार और कटेगा, ठीक है, लास्टली कहेंगे सर ये एक बार और कटेगा, 3 एकम 3। तो ये जो पूरा गुणनखंड जो आपको दिख रहा है, तो घनमूल कहने का मतलब क्या होगा? देखो मैं पूरा लिख नहीं रहा, इसको समझिएगा। 3 बार 2 आया तो यहाँ से एक बार 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 बार 3 बार 2 आया तो फिर एक बार 2 बाहर आएगा, और 3 बार 3 आया, ठीक है, तो यहाँ से एक बार 3 बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार 2 2 और 3 आया, ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसे मैंने लिखा? इन सभी को गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, तो आपको पता है कि 2 3 बार आया तो 3 बार में से एक बार बाहर आएगा, घनमूल में एक बार बाहर आता है 3 संख्याओं में से, 3 सेम नंबर गुने हैं तो यहाँ से एक बार बाहर आएगा, और फाइनली 3 3 बार गुना था तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यार है हमारा 12 आंसर। इतना क्लियर है तो मुझे बता दो सभी लोग वाई लिख के, अगर कोई भी आपके मन में सवाल उठ रहा है तो अभी आप पूछ सकते हो। क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्लास इतना ही रखेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। अभी कोई लेफ्ट मत करना, पहले डाउट बता देना अपना, कोई भी डाउट बताइए अगर कुछ है तो। एनी डाउट?